जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है भैया एक और नई वीडियो में। तो क्या हाल चाल भाई सबके। तो भाई हम बता दें, हमने जो है ना DSSB की मैथमेटिक्स की PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज रहने वाला है अपना उसका सेट नंबर 12। तो भाई जो भी चैनल में पहली बार आया है ना, तो उसको बता दूं कि इससे पहले हमने 11 क्लासेस जो है कंप्लीट कर ली है मैथ्स की। तो भाई इसमें हम जो है DSSB के PYQ जो भी अभी हुए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर रिसेंट मंथ में हुए हैं ना, तो उनके PYQ देख रहे हैं कैसे कैसे अप्रोच करनी चाहिए, क्वेश्चन में कैसे सॉल्यूशन करना चाहिए, जिससे जो है एग्जाम में आने वाले में बेनिफिट मिले आप लोगों को। जो भी एग्जाम हुआ LDC का चल रहा है अभी, या फिर जेल वार्डर का हुआ आगे आने वाला एग्जाम, या फिर TGT के, PRT के, या फिर जितने भी DSSB के एग्जाम है ना, तो भाई सभी में बेनिफिशियल रहेगी ये सीरीज। तो भाई अपना डेली की एक क्लास लगाते रहो और ऐसे ही जो है ना प्रैक्टिस करते रहो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? 48 मैन जो है ना कैन डिग ए ट्रेंच इन 14 डेज। तो भाई 48 मैन जो है 14 दिन में काम कर देते हैं। तो बताओ, इन हाउ मेनी डेज विल 28 मैन कितने दिन में करेंगे? तो भाई ये मैंने फॉर्मूला बताया था इसका जो है, M1 D1 और H1, ठीक है। M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू में M D T अपॉन में W। तो भाई ये कॉन्सेप्ट होता है कि कितने आदमी है, कितने दिन तक काम किया और कितने टाइम तक काम किया, अपॉन में कितना काम किया है, एफिशिएंसी होती है इसकी, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर देते हैं। तो इसमें जो है ना हमें दो चीज दे रखी है, तो इसको इक्वल कर देंगे। 48 मल्टीप्लाई में कितने दिन तक, 14 डेज तक, मल्टीप्लाई में कितने दिन तक काम करवाना है 28 आदमियों को, ठीक है। तो 14 2 जा 28, और कितने दिन तक करना, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो भाई 24 डेज तक काम करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, तो इसको याद रख लेना, ये कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट कह रहा है इफ एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 8। तो भाई 13 नंबर का 8 दे रखा है, तो बोला है कि ईच नंबर को जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। तो बताओ न्यू एवरेज क्या होगा? तो भाई ये तो हमने बहुत बार देखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट हर बार रिपीट होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो सेम जो है ना उसके एवरेज के साथ होगा। तो क्या बोला है यहाँ पे? 8 था एवरेज, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एवरेज को भी मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई में 6, ठीक है। तो भाई 48 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है? इफ A/B इज इक्वल टू में 4/3। तो बताओ A² + B² अपॉन में A² - B² की वैल्यू। तो भाई ये दिया होता है ना जब, इसका मतलब यही होता है कि A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 3 है। तो अब यहाँ पुट कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, डिवाइडेड बाई में 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 9। तो भाई 16 और 9 25, और अपॉन में कितना हो गया? 7। तो भाई 25/7 अपना डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है, एक सम है, ए सम ऑफ मनी व्हेन इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। तो भाई CI पे इन्वेस्ट करा है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अमाउंट्स टू 12,500 तो हो जाता है एक साल में, और 13,500 हो जाता है 2 साल में। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो भाई 2 साल का और एक साल का दे रखा है हमें, तो हम दो में से एक का घटा देंगे तो एक साल का आ जाएगा। 13,500 में से जो है ना 12,500 घटा दो, तो कितना आ गया? 1,000 रुपये बढ़ाए कितने में? एक साल में। पर एक साल का कितना था? 12,500। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो है ना रेट परसेंटेज निकाल देंगे 100% के हिसाब से, 100 के हिसाब से, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 1000/125 कितना होता है? 8 होता है। तो भाई डायरेक्ट आ गया 8% आंसर। तो भाई मुश्किल तरीके से करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रहता है ऐसे। इसका सब्ट्रैक्ट करके, और एक साल का कितना था? 12,500 था, उसके हिसाब से कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? ये भाई रेस का क्वेश्चन है। A और B जो है ना, रेस का जो है ना बेसिक से हो जाता है, ये भी इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे, अप्रोच देखना, ठीक है। क्या बोल रहा है? A और B जो है ना टेक ए पार्ट इन अ 200 मीटर रेस। वही 200 मीटर की रेस में भागेंगे। अब क्या बोल रहा है? ए रन एट 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए की स्पीड कितनी है? 8 है। और ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर। तो भाई बी को जो है ना, ए यहाँ है, बी को 8 मीटर आगे खड़ा कर देता है वो, बी को। तो बी को अब कितना भागना होगा? बी को 192 मीटर भागना होगा अब। पर क्या बोला है कि 8 मीटर आगे खड़ा कर देगा, उसके बाद भी जो है ना उसको, बी को हरा देता है वो 6 सेकंड से। तो स्पीड ऑफ बी बताओ। तो भैया सबसे पहले हम निकालेंगे ए का, देखते हैं, ठीक है। ए को कितना टाइम लगा टोटल, तो उस हिसाब से अब देखते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ए को भागना कितना है? 200 मीटर भागना है। स्पीड कितनी दे रखी है?
8 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 8×5 = 40, 4×5 तो भाई टाइम कितना आ गया, 90 सेकंड आ गया। ये किसका है, ए का है, ए को 90 सेकंड लग रही है। पर क्या बोल रहा है कि ये जो है ना 6 सेकंड से हरा देता है बी को, ए को 90 लग रहा है ना, तो बी को 6 सेकंड और लगेंगे अभी रेस खत्म करने में। तो भाई ए को 90 लग रहा है तो बी को कितना लगेगा, बी को 96 सेकंड लगेंगे टोटल रेस खत्म करने में। पर बी को भागना कितना है, बी को भागना है 192 मीटर, 200 मीटर नहीं भागना है, तो 192 मीटर। अब बी की स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 192 अपॉन में 96, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। पर निकालना किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, तो ये कर देंगे, कितना आ गया 36/5 आ गया, 5×7 = 35, 10, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये भाई बी की स्पीड आ गई, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो भाई मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना भी थोड़ा देख लिया करो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अगर किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना हो तो कर देंगे 18/5। ऐसे याद कर लिया करो, किलोमीटर बड़ा रहता है ना तो ऊपर बड़े वाला रहेगा, इसमें 18 ऊपर बड़े वाला रहेगा, 18/5। अगर मीटर पर सेकंड में करना होता है, छोटी यूनिट होती है, तो इसमें छोटा ऊपर आएगा, 5 ऊपर आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट जो है ना टाइम सेव कर देगा, आप इसको याद कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी सेम कॉन्सेप्ट पे बोल रहा है, एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 7, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 8, तो भाई 7 × 8 करके डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 56। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेंसुरेशन पे, ठीक है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले पे है। क्या बोला है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक है, सिलेंडर बना लो, जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, रेडियस होगी इसकी 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, हाइट है 16 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, कोनिकल कैविटी हैविंग द सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट इज कार्व्ड आउट ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक। तो भाई इसमें से जो है ना सेम रेडियस है और सेम हाइट है, कोन को जो है ना बाहर निकाल लिया। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना बच गया सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब बचे हुए सॉलिड का बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से जो है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस कर देंगे। तो सिलेंडर का इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr मल्टीप्लाई में r+h। और कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr और मैं r प्लस में l, ठीक है। ये इसका हो जाएगा कोन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे r की वैल्यू दे रखी है 12 और h की वैल्यू दे रखी है 16, तो l की वैल्यू निकाल लेंगे। l की क्या होती है, l स्क्वायर इज टू में r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। तो अब ये ट्रिपलेट के हिसाब से देख लो, 4 से देखेंगे ना, 4×3 = 12, 4×4 = 16, तो भाई l की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी यहाँ पे, l की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना सारी चीज पुट कर लेना, इसको देखते हैं करके। πr यहाँ से कॉमन ले लो सबसे पहले, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 और r+h बच जाएगा। r+h की वैल्यू कितनी है, 16, 17, 18, 28, 28 मल्टीप्लाई 2 56, माइनस πr कॉमन ले लिया ना, तो r+l बच जाएगा अंदर। r कितना है 12, l की वैल्यू 20, तो 32 यहाँ आ गया। अब 56 में से 32 गया, मल्टीप्लाई में r की वैल्यू थी 12 और 3.14, तो भाई इसको सोल्व कर लेना, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो पूछा था सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया बचे हुए सॉलिड का। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो मेन बात ये थी, हमें जो है ना फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले के जो आपको लोगों को याद होने चाहिए, आपको लिख लेना है इनका फॉर्मूला को, ठीक है, कॉपी पे। किसी में वॉल्यूम पूछते हैं, किसी में सरफेस एरिया, तो भाई फॉर्मूले बदल बदल के पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेम्परेचर ऑफ ए सरफेस ऑफ ओशियन इज 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 टेम्परेचर है, 1500 मीटर नीचे, तो 1500 के हिसाब से 15 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। द सरफेस ऑफ ओशियन द टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट ए स्टडी रेट फॉर एवरी मीटर that the depth increases, then by how much does the temperature decrease for every 150 meter of increase in depth of ocean। क्वेश्चन तो बड़ा सा दे रखा है, आंसर छोटा है ना इसका। 1500 के हिसाब से 15 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसका 150 मीटर के हिसाब से कितना हो जाएगा, 150 मीटर के हिसाब से पूछा है, 150 मीटर के हिसाब से 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो भाई वही पूछा है, डिग्री इतना, एक इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस का, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। रमेश एक वेजिटेबल सेलर है, सेल करता है टमाटो को 18% के प्रॉफिट पे,
तो मान लो पहले 100 थी ना वैल्यू, तो 118 होगी, अब 118 के उस पर बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम ही यूजेस फॉल्स वेट विच इज 12% लेस देन द एक्चुअल वेट। तो भाई इसके हिसाब से अब देखेंगे कि वो जो है ना दिखाने में तो 100 का बेच रहा है, पर 12% कम यूज कर रहा है। तो मतलब बेचते हुए उसको जो है ना 100 का दिखेगा, पर कम यूज वो कितना कर रहा है, 12 उसको कम कम यूज कर रहा है, तो इसमें से 12 घटा दो, 88 हो गया है ना। तो अब टोटल गेन परसेंट पूछा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, और ये 44, और 2 5 जा 10, 1 8 59, तो 44 से 59 होगा कितना बड़ा, प्लस में 15 हो गया है ना, प्लस 15 अपॉन 44 मल्टीप्लाई में 100, तो ये 22, 50, 11, 25, 15 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 11, 15 5 जा 75, 15 टू जा 33, 75 अपॉन में 11, 11 3 जा 33, 45, 11 4 जा 44, तो भाई 34 पॉइंट आ रहा है अपना, ये रहा आंसर। तो ये जो है ना रेशो मेथड से कर लिया करो इसको, डिशोनेट शॉपकीपर को रेशो मेथड से बिल्कुल आसान पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट तो वो टेबल बेस पे है, डीआई पे है ना। इन विच मंथ वॉज मोन सेविंग वॉज मैक्सिमम। तो भाई सेविंग क्या होती है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, तब आती है सेविंग। तो मैक्सिमम पूछा है, सेविंग कब होगा, मैक्सिमम अप्रैल में देखते हैं, अप्रैल में क्या दे रखा है, जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 241 माइनस 192, कितना हो जाएगा, 41 प्लस में 8, 41, 51, 41 प्लस में 8 49 हो जाएगा। फरवरी में देखो अब, फरवरी में 185 में से 122 माइनस कर दो, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 2 गया 63, यहाँ हो गया। मार्च में देख लो, मार्च में ही इतना हो गया, मार्च में 50, जून में, जून में ये रहा 164, 6 में से 4 गया 2, 6 52, तो भाई 52 यहाँ हो गया। तो मैक्सिमम भाई फरवरी के, फरवरी में ही है, ये रहा अपना आंसर। तो टेबल के बेस भी जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देते हैं हम। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, एट व्हाट रेट इन परसेंटेज रेट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी बी टू टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई मनी एक थी, वो दो दो गुना कितने टाइम में होगी, दो गुना मतलब एक से दो होगी ना, तो उसने इंटरेस्ट कितने का दिया है, एक का इंटरेस्ट दिया है, तो अब इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगा दो। एक का इंटरेस्ट है कितने पे, प्रिंसिपल भी एक ही था, रेट हमें निकालना है, टाइम दे रखा है 10 साल, अपॉन में 100, तो भाई 10 उधर चला जाएगा, तो रेट की वैल्यू आ गई अपनी 10%। तो ये भी क्लियर होगा, यहाँ से ये बेसिक समझ लेना पड़ता है इसका, ऐसे सोल्व कर देते हैं इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो भाई प्रिज्म का दे रखा है, प्रिज्म का वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम तो डायरेक्ट जो है ना, फ्रस्टम का हुआ, प्रिज्म का हुआ, वॉल्यूम तो सबके लिख लेना आप लोग। वॉल्यूम प्रिज्म का होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। भाई प्रिज्म का क्या बोला इसमें, बेस जो है ना इसका वो ट्रायंगल की शेप में है, तो ट्रायंगल प्रिज्म ऐसे बन गया, ये इससे ऊपर चला गया, यहाँ से ये ऊपर चला गया, और ये ऐसे इस शेप में होता है प्रिज्म। थ्री डी फिगर होती है ना। तो अब देखते हैं कि कोरस्पोंडिंग हाइट ऑफ द वॉल्यूम प्रिज्म, फाइंड हाइट, हाइट पूछिए, हाइट निकालनी है। प्रिज्म का वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम है 2112, 2112 इज इक्वल्स टू में बेस एरिया, बेस एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, बेस दे रखा है 12, और हाइट कितनी है ट्रायंगल की 16, एच की वैल्यू निकालनी है 2 6 12, और इसको अब सोल्व कर देंगे, 16 1 जा 16, 51, 16 3 जा 48, 32, 16 2 जा 32, 6 2 जा 12, 1 2, 6 2 जा 12, तो भाई एच की वैल्यू आ गई अपनी 22। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो भाई प्रिज्म देख के घबराना नहीं है, देख लो आसान सा फॉर्मूला था। अब भाई कई इसको देखते ही छोड़ देते हैं, कितना 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, तो भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा ना जब वहां पे क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का। क्या बोला है, रमेश, रिया और सिया कैन डू एस वर्क सेपरेटली इन 12, 18 और 24 दिन। तो भाई लिख लो जो बोल रहा है, रमेश को आर ए लिख लेते हैं, रिया को आर आई, और यहाँ पे एस, वही 12, 18 और 24 दिन में। अब इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, इसका एलसीएम आ गया 72, ठीक है,
30 12 6 जा 72, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 4 और इसकी 3 यूनिट। अब क्या बोल रहे हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट रिया स्टॉप्ड वर्किंग 4 days बिफोर द टास्क वाज कंप्लीटेड। तो भाई ये जो है ना एक टाइप है टाइम एंड वर्क का। ये जो है ना 4 दिन पहले जो है ना काम करना बंद कर देती है, पर अगर ये 4 दिन तक और काम करती रहती तो कितना काम कर देती थी, या 4 दिन के हिसाब से एफिशिएंसी है 4, 4 दिन के हिसाब से जो है ना ये 16 काम और कर देती। और क्या बोला है, सिया स्टॉप 6 days 6 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो सिया अगर 6 दिन तक काम करती रहती तो वो कितना कर देती 6 दिन में, सिया 3 के एफिशिएंसी से 18 काम और कर देती। तो अब टोटल वर्क में इसको जोड़ दो, 8 और 2 10, 10 और 6 16, और 1 7 8 9 10, 106। टोटल काम 106 हो गया। और टोटल लिंक की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 4 10 और 3 13। भाई 13 8 जा 104, तो 2 बच गया, तो 2/13, तो भाई डायरेक्ट आ गया ये, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर होगा। यहाँ पे जो है ना इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में 13 आएगा, एफिशिएंसी 13 आ रही है। तो ठीक है भाई, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम कैन फिनिश ए वर्क इन 25 days और योगी जो है ना टेक 35 days टू फिनिश द वर्क। तो भाई राम को लिख लो 25 days और योगी को 35 days। तो क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर फॉर अ फ्यू डेज। तो दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद राम छोड़ के चला जाता है, राम जो है छोड़ के चला जाता है। तो रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश बाय योगी इन 23 दिन। तो भाई सबसे पहले इनका क्या करो, एलसीएम लो, 25 और 35 का एलसीएम कितना होगा, 35 मल्टीप्लाई 5 इनका एलसीएम होगा। इसकी कितनी आ गई, इसकी आ गई वाई की 5 यूनिट काम, और इसका कितना आ गया, इसका आ गया 7 यूनिट काम, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, उन्होंने जो है ना कुछ दिन तक काम किया, तो मतलब 7 और 5 यूनिट के हिसाब से 12 यूनिट के हिसाब से मान लो एक्स दिन तक काम किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, राम छोड़ के चला जाता है, बचा हुआ काम जो है योगी 23 दिन में करता है। पर 23 दिन में वो 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 23 × 5 कर दो। टोटल काम कितना था, 35 × 5। तो भाई 12x, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कितना हो गया, 35 × 5 माइनस 23 × 5, 5 कॉमन, 23 24 25 35, 12 पंजे 60। तो भाई एक्स की आ गई 5, मतलब 5 दिन तक उसने काम किया था। द नंबर ऑफ डेज दे वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर जो है ना 5 दिन तक काम किया था, यही पूछा था, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो भाई ये इक्वेशन जो है ना बनानी आनी चाहिए, इसका बता दिया बेसिक कैसे करा। दोनों ने मिलकर एक्स दिन तक काम किया, फिर उसके बाद वो छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम जो है ना 23 दिन में तक काम किया, किसने, वाई ने, 5 की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क के बराबर कर देंगे जो कि है 35 × 5। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन ए मिक्सचर बोट फ्रॉम ए मिल्कमैन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो भाई मिल्क और वाटर की रेशियो क्या दे रखी है, 2:1। इफ 3 liters ऑफ वाटर इज एडिड टू 12 लीटर ऑफ मिक्सचर। तो भाई पहले जो है ना 12 लीटर ऑफ मिक्सचर में जो है ना मिल्क और वाटर की रेशियो निकाल लो। मिल्क कितना हो गया, 12 × 2/3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, मिल्क होगा 8, और वाटर कितना होगा 4, 12 में से। अब क्या बोल रहा है, इसमें जो है ना 3 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो भाई 3 लीटर पानी ऐड कर दो। अब ये हो गया 8 और ये 7, टोटल मिक्सचर हो गया 15। तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है, 7 पानी है ना, टोटल है 15 में, मल्टीप्लाई 100, 5 3 जा 15, 5 2 जा, तो 140/3, 3 4 जा 12, 23 6 जा 18, तो भाई 46 पॉइंट, ये रहा अपना आंसर। ये भी क्लियर हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 km/h passes ए पोल ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो भाई अगर ट्रेन किसी पोल को पास करती है ना, तो वो अपने लेंथ जितनी डिस्टेंस पास करती है, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं सोल्व, कैसे बोल रहा है, लेंथ बतानी है। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड कितनी है, 90 की स्पीड है। अब इसको किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर में पूछा है, तो मीटर पर सेकंड में बदलो, मल्टीप्लाई 5/18। अब टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 20 सेकंड में कर रही है ना, मल्टीप्लाई 20, तो 18 5 जा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो भाई 500 आ गया हमारा इसका डिस्टेंस।
ट्रेन का। तो डायरेक्ट आसान सा क्वेश्चन था फॉर्मूले पे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला, थ्री बेल्स टोल एट इंटरवल ऑफ 24 सेकंड, 60 सेकंड और 72 सेकंड है। ठीक है, 54, 60 और 72 सेकंड। इफ थ्री बेल्स टोल टुगेदर एट 10 AM, तो बताओ नेक्स्ट कब करेंगे। नेक्स्ट करेंगे भाई इन कैल्शियम ले लो तीनों का, उस टाइम पे करेंगे। तो इन कैल्शियम कितना आ गया, 2, 12, 30, 36, 2, 6, 15, 18। थ्री से करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 3 6 जा 18, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 3 जा 90, 92 जा 180, 182 जा 360। तो भाई 360 सेकंड इस कैल्शियम आ गया। 360 सेकंड मतलब इसको 6 से 7 से डिवाइड करेंगे मिनट में करने के लिए, तो भाई 6 मिनट बाद। तो 10 बजे हुई थी, इसमें 6 मिनट और ऐड कर दो, तो 10 बज के 6 AM पे करेंगे। तो ये ऐसे सोल्व होता है, इन कैल्शियम लेके कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 16.8%। भाई प्राइस जो है ना, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 116.8, 16.8% बढ़ा है। तो इसको डेसिमल से हटाने के लिए 1000 और 1168। अब क्या बोल रहा है, बाय हाउ मच शुड हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन। तो भाई एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। तो इस हिसाब से हम रिड्यूस करना है, हमें कितना रिड्यूस करना है, 168 रिड्यूस करना है कितने पे, 1168 पे, मल्टीप्लाई 100। तो भाई इसको सॉल्व कर लेना और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है छोटी सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ टेबल इज 2360। अगर इसको डिस्काउंट में सोल्व करा है, 25% का डिस्काउंट दिया है ना, तो सेलिंग प्राइस बता दो। मार्क प्राइस 2360 था, 25% का डिस्काउंट दिया है, पर बेचा कितने में होगा इसका, 75%। तो 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4। तो इसको हम सोल्व कर देंगे। 4 5 जा 20, 36, 4 9 जा 36, 590 मल्टीप्लाई में 3 0 जा 0, 3 9 जा 20, 7 3 5 जा 15, 1770। तो वही डायरेक्ट आंसर आ गया। वन लाइनर क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। ए मैन bought two varieties of guavas, one at rate of ₹6 for 7 guavas। तो क्या बोल रहा है भाई, 7 गवावा के लिए जो है ना उसने 6 रुपए दिए हैं। तो एक एक के कितने हो गए, एक के हो गए 6/7 रुपए, एक गवावा के। अब क्या कह रहा है, एंड अदर। तो दूसरी वैरायटी क्या कह रहा है, दूसरी वैरायटी ₹6 पर गवावा। तो दूसरी की क्या बोल रहा है, एक गवावा 6 रुपए का पड़ा है। एक वैरायटी होगी 6/7 रुपए की और एक होगी 6 रुपए की। क्या बोल रहा है, ही परचेज एंड इक्वल नंबर ऑफ गवावाज ऑफ ईच वैरायटी। तो भाई दोनों तरीके के जो है ना इक्वल गवावा लिए हैं, एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट ₹6 ईच। तो अब यहाँ पे अपोन में 7 है ना, तो हम मान लेते हैं 7 ही लिए हैं उसने। ठीक है, क्योंकि फिर फ्रैक्शन में पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। तो मान लो 7 गवावा लिए हैं, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 6/7। तो 7 गवावा हो गए 6 रुपए के। और यहाँ पे 7 कितने हो गए, 42 रुपीज के। टोटल कितना हो गया, 48 के। पर क्या बोल रहा है, ही परचेज एन इक्वल नंबर ऑफ गवावा एंड सोल्ड ऑल द गवावाज एट ₹6 ईच। तो ऑल कितने हो गए, 7 यहाँ थे, 7 यहाँ थे, तो टोटल हो गए 14। 14 को जो है ना 6 रुपए के हिसाब से बेचे हैं, 14 6 84। ये तो आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो आ गया 84, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 48। तो देख लो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो 48 पे 84 का कितने का प्रॉफिट हुआ है, 84 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 और 36। ठीक है, भाई 36 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है 48 पे, मल्टीप्लाई 100। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 4 25। तो भाई 25 3 जा 75, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था जो कि 75 आ गया। तो भाई ये बेसिक था, इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसलिए मान लिया था कि पॉइंट में ना जाए 7 को आवाज, अपनी मर्जी से 14 मान सकते हो आप। अगर यहाँ 14 मानेंगे तो 14 का प्राइस निकालेंगे, यहाँ भी 14 का, टोटल यहाँ पे 28 हो जाता। ठीक है, 28 से सोल्व कर दे। तो भाई अपने अकॉर्डिंग ही मानना होता है ये, उससे फिर जो है ना कैलकुलेशन आसान पड़ जाती है। तो आज का भाई प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिया है हमने। तो भाई कैसा लगा कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, और ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू बने रहो। अब बाकी देखते हैं, एक एक दिन छोड़ के थोड़ा करेंगे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अभी थोड़ा एग्जाम है इसका, एनटीपीसी का, मेंस का।
अगर बता दूंगा मैं आप लोगों को जो भी होगा। तो भाई ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। और भाई सब जो है सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, भाई किसी की मैथ कमजोर हो ना, भाई कोई अपना गांव देहात का जो भाई हो उसको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि मिलते नहीं है बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन, समझ में आते नहीं हर हर जगह। तो ठीक है भाई, इसी के साथ आज की क्लास करते हैं खत्म। तो सारे भाई आगे बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। जय हिंद।